नमस्ते दोस्तों, आज हम मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। हमारे संविधान में कहते हैं कि हम सब एक हैं, फिर जाति के नाम पे रिजर्वेशन करके अनइक्वलिटी क्यों? मैं आज यहाँ पे कितने परसेंट एससी हैं, एसटी हैं, ये डिस्कशन नहीं करूँगी। रिजर्वेशन के कानून बना था 1932 में, जो कि आज की पॉलिटिक्स का एक अहम मुद्दा है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब उस पर बहुत बातें करते हैं, लेकिन फिर बाद में सब खामोश, क्योंकि सबको तो अपनी ही देखनी है। मैं यह वीडियो में सिर्फ अपनी नज़रिए से बनाई हूँ। पहले के ज़माने में छुआछूत की प्रथा थी, जिसमें कि छोटे जात की लोगों को स्कूल में घुसने नहीं देते थे, लेकिन वो तो कहाँ पुरानी ज़माने की बात है। आजकल तो वैसा नहीं हो रहा है। तो फिर डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे अभी भी वही प्रथा को चलाना गलत है ना। आज के ज़माने में कहाँ पुराने दिन की है। अब तो छुआछूत की प्रथा केवल किसी किसी जगह पे 10% रह गई होगी। ये तो पुरानी प्रथा का बदलना ज़रूरी है। आज के ज़माने में सब एक जगह पे बैठ के खुशियाँ मना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब एक छत के नीचे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जब वो पुरानी बात ही नहीं रही, वो पुरानी प्रथा ही नहीं रही, फिर आरक्षण को रखने का क्या मतलब है? मेरी मानना है केवल ईडब्ल्यूएस, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको एजुकेशन और स्टाइपेंड मिलना चाहिए। और रिजर्वेशन के नाम पे अनेक काबिल बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। एक बच्चा ज़्यादा नंबर रख के भी उसको वो सीट नहीं मिल रही है जिसकी कि वो सही में हकदार है। अगर कोई इकोनॉमिकली वीक है तो उसे शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री में मिलना चाहिए। सरकार पढ़ने में मदद करनी चाहिए, ना कि ओहदा पाने के लिए। एक जनरल जो पढ़ता है, एक रिजर्वेशन वाला भी वही पढ़ता है, लेकिन जब भी कोई एडमिशन या जॉब की बात आती है तो वहाँ पे रिजर्वेशन के नाम पे डिजर्विंग कैंडिडेट के साथ अन्याय होता है। दुनिया का नियम परिवर्तन है। पहले हम टेलीग्राम यूज करते थे, फिर लैंडलाइन आया, फिर कीपैड फ़ोन आया, अभी एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं। क्या हमारे नेता आज भी वही टेलीग्राम यूज कर रहे हैं? अगर टाइम के हिसाब से सब चीज़ों का अपग्रेड हो रहा है तो इस सिस्टम को चेंज क्यों नहीं किया जा रहा है? दुनिया चांद पे जाकर पहुंच गया है और हमारे देश आज भी जातिगत समस्या में जूझ रही है। अगर रिजर्वेशन सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं तो संविधान को चेंज कर दो, वहाँ से इक्वालिटी को हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे तो सिस्टम ही गलत है। कहीं भी इक्वालिटी तो दिख ही नहीं रही है, क्योंकि सरकार को तो वोट से मतलब है। अगर ऐसा नहीं होता तो 1990 में 27% ओबीसी ऐड नहीं होता। फिर लोगों का ऑब्जेक्शन देखकर 2019 में ओनली 10% ईडब्ल्यूएस ऐड हो गया है। हमारे देश की सरकार को तो वोट से मतलब है। देश की जनता और उसकी तकलीफ किसको पड़ी है यहाँ पे? ये जो रिजर्वेशन का बच्चों पर कितना गलत असर पड़ रहा है, ये भी हमारे देश की ज्ञानी लोगों को नहीं दिख रहा है। अगर एक परिवार में भी 2 बच्चों में भेदभाव किया जाता है तो जो भेदभाव करता है उसका कुछ नहीं जाता है, लेकिन जिस 2 बच्चों के साथ भेदभाव होता है उनकी बीच में नफरत पैदा होता है, जो कि अभी हमारे देश में भी हो रहा है। अगर एक रिजर्वेशन वाला बच्चा काबिल भी होगा, लेकिन वहाँ पे दूसरे जनरल वाला बोलेगा कि उसका क्या, वो तो अपने रिजर्वेशन के दम पे यहाँ तक आया है। इसलिए मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए ईडब्ल्यूएस के आधार पर ही हेल्प होनी चाहिए। आप लोग खुद ही सोचिए, एक इंसान
80% पाकर भी वो चीज़ को नहीं पाता है, लेकिन एक रिजर्वेशन वाला 35% पाकर भी उसी ओहदा को पाता है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी ही हो रही है देश की बच्चों के साथ। हमारे देश की प्रधानमंत्री बाहर की देश की टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं, लेकिन बाहर की देशों का शिक्षा की पद्धति को क्यों नहीं देख रहे हैं? वहाँ पर तो सभी को शिक्षा फ्री है। अगर हमारे देश में भी शिक्षा को फ्री कर दिया जाए तो रिजर्वेशन के तो कोई बात ही नहीं आएगा। और जो बच्चा पढ़ लिख कर काबिल बनेगा, सभी तो एक ही चीज़ें पढ़ेंगे, तो अपनी ही बलबूते पर वो उस ओहदे को पाएगा। मेरी मानना है कि रिजर्वेशन का कानून अभी हमारे देश से हटना चाहिए, लेकिन शायद ये कभी नहीं होगा, क्योंकि सबको अपनी वोट बैंक और अपने स्वार्थ की पड़ी है। आप सबका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।